ये है एक सच्ची कथा राजस्थान की एक अनन्य कृष्ण भक्त कर्माबाई की। एक ऐसी बालिका जिनके हाथ से भगवान श्री कृष्ण खुद खिचड़ा खाया करते थे। आइए सुनते हैं भक्त कर्माबाई की अद्भुत और भावुक कर देने वाली कथा। 1615 ईस्वी राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में जीवन राम डूडी के घर जन्मी एक बालिका कर्मा। पिता जीवन राम स्वयं भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। घर में मदन मोहन की मूर्ति विराजित थी। हर दिन पूजा होती, भोग लगता और कर्मा ये सब नन्ही आंखों से देखती। कर्मा अब 13 साल की हो चुकी थी। एक दिन माता पिता तीर्थ यात्रा पर जाने लगे तो भगवान को भोग लगाने की जिम्मेदारी कर्मा को दी गई। अगली सुबह कर्मा ने प्रेम से बाजरे का खिचड़ा बनाया और बोली, हे प्रभु, भूख लगी हो तो खा लेना, मैं तब तक घर का काम कर लूं। लेकिन जब बार बार देखने पर भी भोग की थाली वैसी की वैसी रही तो कर्मा परेशान हो गई। उस मासूम ने रुआंसा होकर कहा, प्रभु, भूख लगी है आपको तो भोग क्यों नहीं लेते? मैं भी भूखी हूँ। तभी मूर्ति से आवाज आई, कर्मा, तुमने पट बंद ही नहीं किया, मैं कैसे खाऊं? कर्मा ने पट बंद किया और वो चमत्कार हो गया। थाली एकदम खाली। भगवान श्री कृष्ण ने सचमुच भोग ग्रहण कर लिया था। जब माता पिता लौटे और कर्मा की बात सुनी तो पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगली सुबह अपनी आंखों से देखा, थाली एकदम खाली थी। समय बीतता गया। माता पिता के निधन के बाद कर्मा तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। हर जगह खिचड़ा बनाकर प्रभु को भोग लगाती और आखिर पहुंची जगन्नाथपुरी। वहीं एक दिन एक बालक ने आकर कहा, माता, बहुत भूख लगी है, खिचड़ा मिलेगा? कर्मा ने प्रेम से खिलाया और बालक ने मुस्कुराकर पूछा, क्या कल भी मिलेगा? कर्मा बोली, हाँ पुत्र, जब तक तू आएगा तुझे खिलाती रहूंगी। एक दिन एक साधु ने कर्मा से कहा, देवी, बिना नहाए भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। कर्मा ने मान लिया और भोग में देर होने लगी, परंतु किसी को नहीं पता था वो बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। अब मंदिर में जब पुजारी भगवान के पट खोलते तो उनके मुख पर खिचड़े के निशान होते। एक रात भगवान पुजारी के स्वप्न में आए और बोले, वो कर्माबाई मेरी माँ जैसी हैं, मैं उन्हीं के हाथ से खिचड़ा खाता हूँ, पर अब देरी हो जाती है। भक्ति में भाव चाहिए, नियम नहीं। जिसने प्रेम दिया वही सच्चा भक्त है। पुजारी ने साधु को बुलवाया। साधु ने माफी मांगी और कहा, मैं कर्मा की भक्ति को नहीं समझ पाया। एक दिन भगवान ने भोग नहीं लिया, आंखों से अश्रु बह रहे थे। पुजारी समझ नहीं पाए, पर रात को सपना आया। प्रभु बोले, आज कर्माबाई मेरे में लीन हो गई, अब मुझे वो बालक समझकर प्रेम से खिचड़ा कौन खिलाएगा? राजा ने उसी क्षण घोषणा की, आज से कर्माबाई का खिचड़ा हर दिन भगवान जगन्नाथ को भोग में चढ़ेगा। जहाँ नियम खत्म होते हैं वहाँ से भक्ति शुरू होती है। कर्माबाई की तरह निष्कलंक भाव से किया गया प्रेम ही सच्ची पूजा है। आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कर्माबाई के खिचड़े का भोग चढ़ाया जाता है, यह साबित करने के लिए कि भगवान के लिए भावना सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आपको कर्माबाई की ये कथा भावुक कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस भक्ति की कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और भक्तिमयी कहानियों के लिए। जय श्री कृष्ण।